उस घर की असली लड़की ने अचानक देखा कि उसके नेकलेस के अंदर छुपकर एक ट्रैकर लगाया गया है। इतना ही नहीं, उसके कमरे में भी छोटी छोटी छिपी हुई कैमरे लगे हुए थे। तभी उसे तुरंत समझ आ गया कि उसे इस अमीर परिवार में लाने का असली मकसद उसे अपनी बेटी मानना नहीं था। असल में वह लड़की कानूनी दुनिया की एक बड़ी शख्सियत थी। उसका काम दुनिया के सबसे ताकतवर चोर और अपराधियों को जेल पहुंचाना था। कुछ समय पहले ही उसे आधिकारिक तौर पर इस अमीर परिवार की खोई हुई बेटी घोषित करके वापस लाया गया था। लेकिन जैसे ही वह घर के अंदर पहुंची, उसके दोनों बड़े भाइयों ने उसे शेयर ट्रांसफर के कागजों पर साइन करने के लिए मजबूर कर दिया। वे चाहते थे कि वह अपने सारे शेयर उनके नाम कर दे और बदले में उसे $5 मिलियन देकर हमेशा के लिए घर छोड़ने को तैयार थे। तभी लड़की को समझ आ गया कि उसे वापस बुलाने का असली कारण सिर्फ उसके शेयर हड़पना था। उसके भाई ऊपर से प्यार दिखाते हुए कहने लगे कि यह सब उसके भले के लिए है, क्योंकि एक गांव में पली लड़की इतनी बड़ी दौलत संभाल नहीं सकती। लेकिन लड़की कानून की विशेषज्ञ थी। उसने तुरंत समझ लिया कि इतनी बड़ी रकम का ट्रांसफर सरकारी जांच में गैर कानूनी माना जा सकता है और अकाउंट भी फ्रीज हो सकते हैं। यह सुनते ही दोनों भाइयों के चेहरे का रंग उड़ गया और उन्होंने जल्दी से कार्ड वापस लेकर नकली मुस्कान के साथ उसका स्वागत करना शुरू कर दिया। फिर भी बड़ा भाई हार मानने को तैयार नहीं था। वह बार बार कहता रहा कि शेयर उसके पास रहने से बेकार है और उसे बस घर में आराम से अमीर बेटी की तरह जिंदगी जीनी चाहिए। तभी गोद ली हुई बहन भी मासूम बनने का नाटक करते हुए बोली कि अगर वह शेयर नहीं देना चाहती तो वह खुद घर छोड़ देगी। लेकिन लड़की समझ चुकी थी कि यह सिर्फ भावनात्मक चाल है। उसने पहले मानने का नाटक किया और साइन करने के लिए पेन उठा लिया। लेकिन अगले ही पल उसने उस पूर्व सबसे अमीर आदमी का उदाहरण दे दिया जो गलत तरीके से शेयर ट्रांसफर करने के कारण उम्र कैद की सजा काट रहा था। उसने बताया कि कानून के अनुसार शेयर ट्रांसफर के लिए शेयर होल्डर मीटिंग की मंजूरी जरूरी होती है। ये सुनते ही दोनों भाई घबरा गए और तुरंत पीछे हट गए। हालात बिगड़ते देख गोद ली हुई बहन अचानक उसके सामने घुटनों पर बैठ गई और मीठी आवाज में बोली कि वह अपना गुस्सा उस पर निकाल ले, भाइयों को परेशान न करे। यहाँ तक कि उसने खुद को 2 थप्पड़ मारने की भी अनुमति दे दी। लड़की ने बिना देर किए उसे सच में 2 थप्पड़ मार दिए, क्योंकि सामने वाले की अनुमति होने के कारण यह कानूनी अपराध नहीं था। यह देखकर गुस्सैल दूसरा भाई बीच में कूद पड़ा, लेकिन लड़की ने आत्मरक्षा में उसे भी जमीन पर गिरा दिया। अपमानित होकर उसने धमकी दी कि वह एक इशारे में उसे गायब कर सकता है। लड़की तुरंत बोली कि यह सीधी आपराधिक धमकी है और ऐसे बयान कई अपराधों में गिने जाते हैं। ये सुनते ही पूरा कमरा शांत हो गया और कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। तभी पिता वहाँ पहुंचे और माहौल संभालते हुए बेटों को डांटने लगे। फिर मुस्कुराकर लड़की की तारीफ करते हुए बोले कि वह बिल्कुल उनकी तरह दिखती है। हालांकि उनके शब्द नरम थे, लेकिन लड़की पूरी तरह सतर्क रही। कमरे तक पहुंचते हुए उसने नौकरानी से घर के बारे में पूछना शुरू किया। नौकरानी पहले डर गई और फिर धीरे से फुसफुसाकर बोली कि यह घर जालों से भरा हुआ है और उसे तुरंत यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन तभी पिता अचानक वहाँ आ गए और बात अधूरी रह गई। नौकरानी को भेजने के बाद पिता ने उसे एक खास पेंडेंट दिया और भावनात्मक बातें करने लगे। फिर अचानक बोले कि वह अपने शेयर गोद ली हुई बहन को गिफ्ट कर दे। अब लड़की सब समझ चुकी थी कि उसे सिर्फ शेयरों के लिए वापस लाया गया है, इसलिए उसने मासूम बनते हुए कहा कि वह घर पहुंचकर शेयर ट्रांसफर कर देगी, ताकि लोगों को लगे कि परिवार ने उसे सिर्फ संपत्ति के लिए बुलाया है और इससे कंपनी की छवि खराब हो सकती है। पिता मजबूर होकर मुस्कुराए और बात टालकर वहाँ से चले गए।